कोरोना की दूसरी भीषण लहर के बीच भी अप्रैल में भारत की इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जोरदार तेजी का माहौल देखा गया है। रिकॉर्ड जीडीपी कलेक्शन के बाद अब देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की गतिविधियों में मार्च के मुकाबले अप्रैल में मामूली सुधार देखने को मिला है। हालांकि चिंता की बात है कि अप्रैल में भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में छटनी जारी रही, लेकिन इसमें राहत इस बात की है कि छटनी की रफ्तार बीते 13 महीने में सबसे सुस्त रही है। IHS मार्केट का मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स यानी PMI अप्रैल में 55.5 पर रहा। मार्च में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का PMI 55.4 पर रहा था। 50 से ज्यादा PMI का मतलब तेजी है, जबकि उससे नीचे का आंकड़ा गिरावट का संकेत है। जानकारों का मानना है कि अगर अप्रैल का ज्यादातर हिस्सा लॉकडाउन और दूसरी पाबंदियों की भेंट न चढ़ा, तो फिर PMI में तेजी का आंकड़ा कुछ और ही अंदाज दिखा सकता है। अप्रैल में कोविड-19 संकट के और गहरा जाने से नए ऑर्डर्स में गिरावट आई है, जिससे आउटपुट भी कम रहा है। तो जो सेक्टर डोमेस्टिक, जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज सिर्फ डोमेस्टिक के ऊपर ही केंद्रित हैं, उनको भारी नुकसान स्टार्ट हो चुका है। अदर हैंड जो सेक्टर्स, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स एक्सपोर्ट की तरफ देख रहे हैं, जिनकी टारगेट मार्केट यूरोप है या USA है या मिडिल ईस्ट है, उनकी रिकवरी फास्ट हो गई है और वहाँ से अच्छे संकेत स्टार्ट हो गए हैं। पर ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इस समय नुकसान में जा रही है। अगर ये सेकेंड लहर जल्दी कवर में ना आई तो मैन्युफैक्चरिंग वालों की कमर पूरी तरह से टूट जाएगी। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच नए ऑर्डर और आउटपुट की रफ्तार 8 महीने के निचले स्तर पर आ गई। कोरोना से जुड़े हालात में अभी कोई सुधार नहीं आ रहा है। इसे देखते हुए आशंका है कि कोविड-19 से जुड़े मामलों में बढ़ोतरी से मांग में और कमी देखने को मिल सकती है। मैन्युफैक्चरर्स जिन परेशानियों का सामना कर रहे हैं, उन्हें नजरअंदाज करना भी मुमकिन नहीं है। सेकंड फेज में ये हो गया कि लेबर, ये हमने मना कर दिया कि इस बार अगर लॉकडाउन होता है तो हम इंडस्ट्री वाले एक भी पैसा लेबर को नहीं देंगे। कहाँ से देंगे जब काम नहीं चलेगा? तो बैंक का इंटरेस्ट हमको देना है, बिजली का बिल हमको देना है, बिना काम किए मिनिमम वेज, इसको कह देते हैं आप, फिक्स चार्जेस देने हैं, तो कहाँ से देने हैं? कोरोना वायरस से, ये लॉकडाउन से काम बहुत खराब हुआ है। लोग घबरा गए हैं और लेबर हमारी 40% चल गई। हालांकि हमने उनको रोकने की बहुत कोशिश की, बहुत भरोसा दिलाया, बहुत हिम्मत दी है, लेकिन वो नहीं रुकी। जहां तक लागत का सवाल है, तो सर्वे में शामिल कंपनियों ने लागत में तेज बढ़ोतरी का संकेत दिया है। अब तो हालात काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेंगे कि लॉकडाउन या वैक्सीनेशन से कैसे भी करके इस दूसरी लहर को कमजोर किया जाए। जो इनपुट कॉस्ट है, जैसे रॉ मटेरियल कॉस्ट है, वो बढ़ गई है। इसके अलावा जो स्केल ऑफ इकोनॉमी है, उसमें फर्क पड़ रहा है, क्योंकि फैक्ट्रियां कभी चल रही हैं, कभी बंद हो रही हैं, लेबर की प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पर शॉर्टेज आ रही है। तो उससे हो क्या रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को दोनों तरफ से प्रेशर पड़ना शुरू हो चुका है और उससे कई फैक्ट्रियां जो सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट के ऊपर ही डिपेंडेंट हैं, वो छंटनी, उन्होंने अपने अंदर छंटनी शुरू कर दी है। फिलहाल तो दूसरी लहर का पीक आने में कुछ और दिन का वक्त है और लगने का अनुमान जाहिर किया गया है। लेकिन अगर तब तक सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और लॉकडाउन जैसे नियमों को आजमा कर हालात को कंट्रोल किया जाए, तो फिर अगर इकोनॉमी में थोड़ी गिरावट आने के बावजूद इससे जल्द उभरना आसान होगा। वहीं इसकी अनदेखी करके हालातों को नाजुक बनाना अर्थव्यवस्था को लॉन्ग टर्म में ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है।